शोकी, तू सोच क्या रहा है? चल ना, पुलिस स्टेशन चलते हैं और छुड़वाते हैं रणबीर को। चल। हाँ हाँ दीदी सही कह रही है, कम से कम आप तो जाके छुड़ा के लाइए उसे। चाहता हूं मैं। क्यों छुड़वाना है उसे? कोई जरूरत नहीं है उसे छुड़वाने की। गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना। जब तक तुम जबान से बात करे थे ना अक्षय, तब तक ठीक भी था, पर ये तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। मतलब? तुम्हें रणबीर को ऐसे अरेस्ट नहीं करवाना चाहिए था। दिस इज रॉन्ग। प्राची मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम इतनी परेशान क्यों? I mean, रणबीर का नाम आता है तो तुम इतना डिफेंड करती हो, परेशान हो जाती हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? अक्षय, जुबान संभाल के बात कर। प्राची के साथ अगर तूने ऐसे बात की ना तो कसम खा के बोलता हूँ कि मैं खुद तेरा बैग उठा के घर से बाहर फेंक दूंगा। अरे इतनी भी हद पार मत कर कि मुझे पछतावा ना हो कि मैंने अपना बेटा खो दिया। मैंने बुलाया था रणबीर को यहाँ, उसे एक फोन किया और वो दौड़ता हुआ चला आया अपने पूरे परिवार के साथ हमें सपोर्ट करने। वो चाहता ना तो मना कर सकता था, वो गलत भी नहीं होता, लेकिन वो फिर भी आया। तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती? अरे कोई आपके फोन पे नहीं आया, वो आपके फोन की वजह से नहीं आया। साइलेंस हॉस्पिटल है ये। आपके फोन की वजह से नहीं आया वो। गिल्ट था उसे लग रहा था कि उसने गलत किया इसलिए आया वो, समझिए आप? इसे समझ में नहीं आएगा, ये अलग ही दुनिया में है। सब छोड़ो, तो अभी के अभी जा और रणबीर को छुड़ा कर लेकर आ। अलग दुनिया में मैं नहीं, अलग दुनिया में आप हैं, आप सब लोग हैं और मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप सबको कुछ समझ नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ। अरे रणबीर को तू छुड़ा के लाएगा या नहीं? नहीं। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? घर से बाहर निकाल देंगे? मुझे निकाल दीजिए। मेरा घर से बाहर निकलना मुझे मंजूर है, लेकिन उस रणबीर का जेल से निकलना मुझे मंजूर नहीं है। कुछ भी हो जाए वो इंसान जेल में ही सड़ेगा, बात खत्म। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ ना, आप लोग नहीं। इसी लायक हो आप। इनफैक्ट ये काम ना डैड को करना चाहिए, सिंस आप ये सब उन्हीं के सामने कर रहे हो। कैसे भाई हो आप? जिस लड़की से आपकी बहन प्यार करती है उसी को जेल में डलवा दिया। थैंक यू। वाह। अब से ना मुझे बहन मत बोलना प्लीज, और अगर बोलना है ना तो पहले भाई बन के दिखाओ। मैं नहीं बिलीव करती अब ये खून के रिश्ते में। पहले भाई बन के तो दिखाओ। मीका कहाँ जा रही हो? मीका तुम्हारी तबीयत मीका वैसे क्यों? मीका। अरे दीदी, अरे दिव्या पानी लेके आ। जल्दी जा। अरे आराम से बैठो बैठो बैठो। मीका, मीका, मीका ठीक तो है ना? सब ठीक हो जाएगा। अब दिव्या! मीका, अभी भी तुझे कुछ समझ आया या नहीं? मीका मेरी मॉम ये बात नहीं सुन रही है। मीका तुम रुक। मीका रुक, मेरी बात सुन। अगर तूने उसे छुड़वाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीका मेरी बात सुन। विक्रम, विक्रम क्या हुआ? आप लॉयर को लेने गए थे ना, क्या हुआ? लॉयर कहाँ है? वकील कहाँ है? मम्मी जी, मैं वकील के पास गया तो था, लेकिन उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आज तो छुट्टी है और कल और परसों भी छुट्टी है। लॉन्ग वीकेंड है। इतने दिनों तक मेरा रणबीर जेल में रहेगा? इतने दिन तो क्या है, एक दिन भी अपने बेटे को यहाँ नहीं रहने दूंगी मैं। सुना आपने? एक दिन भी नहीं रहेगा। मॉम कैसी बातें कर रही हैं? आपने सुना ना पापा ने क्या बोला? कोई अवेलेबल नहीं है और लॉन्ग वीकेंड है। प्लीज रहने दीजिए, हम कर रहे हैं ना जो हम कर सकते हैं। क्या मम्मी? तू चुप करना। तू क्यों बीच में बोल रहा है? तेरे डैड और मैं सब संभाल रहे हैं ना। तेरे डैड है बेटा, वो फर्ज है उनका बेटे को प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना तेरी फर्ज है, करेंगे वो। तू बीच में मत बोल, हम हैंडल करें। सुना आपने सुना? मेरा बेटा यहाँ एक दिन नहीं रहेगा। कुछ भी कीजिए, मैं नहीं जानती आप क्या करो। वो लॉयर से बात कीजिए, आप इंस्पेक्टर से बात कीजिए। मैं कुछ नहीं जानती। पल्लवी ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं जानती क्या कर सकते हैं आप। बस इतना जानती हूँ, मेरा बेटा यहाँ जेल में नहीं। देखिए उसकी हालत देखिए, मेरा बेटा है वो जेल में नहीं रह सकता। प्लीज विक्रम, प्लीज कुछ भी कीजिए मेरे बेटे को। प्लीज छुड़ा दीजिए। शांत हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ करता हूँ। ओके? अब
ये सब मत कीजिए। आपको क्या लगता है मैं शांत हो जाऊंगी? मना लो कि आप मुझे ये सब करने से। मैं नहीं मानने वाली जब तक मेरा बेटा मेरे साथ घर नहीं चला जाता। रणबीर को छुड़ाना ही होगा किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। विक्रम प्लीज, किसी भी कीमत पर मेरे बेटे को। किसी भी कीमत पर रणबीर को छुड़वाना है और वो मैं छुड़वाऊंगी। आपकी गलती की सजा रणबीर क्यों भुगते? सुन, जो तू करने जा रही है ना, मैं वो तुझे नहीं करने दूंगा, समझी तू? तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। चुपचाप तू मेरे साथ घर चल रही है, बात खत्म, ये नाटक बंद कर और चल मेरे साथ। अक्षय क्या कर रहे हो? अक्षय नहीं, अक्षय नहीं, क्या कर रहे हो? अरे प्राची, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? रणबीर को लेके वो परेशान नहीं है, तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अक्षय, क्या बदतमीजी है ये? मुझे मजबूर मत कर, मैं तुझ पे फिर से हाथ उठा दूं। मम्मी ऐसा ही है। भाभी, ये मेरा भाई है, मुझे इसे हैंडल करना बहुत हो गई अच्छा मेरी आता है। बकवास? अक्षय छोड़ दो, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, छोड़ दो मुझे। क्या गाड़ी में छोड़ दो मुझे। बहुत हो गया, तू चल मेरे। मैं बोल रहा हूँ ना, गाड़ी में बचाओ। मीका, मैं एक एडल्ट हूँ और ये मुझे जबरदस्ती घर ले जा रही है, ऐसा नहीं कर सकती। मीका, छोड़िए आप, हाथ छोड़िए। मीका, मीका, मीका सुनो, मीका। अरे मेरी बहन है, छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, बेल पेपर जमा कर। बेल पेपर लेके आइए। हाँ, लेकिन आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज, मैं आपसे बात करूंगी, बट प्लीज मैं जो करना आई हूँ वो मुझे करने दीजिए। आई एम सो सॉरी। रणबीर, आई एम सो सॉरी, प्लीज जस्ट 2 minutes में I'll fix everything। इंस्पेक्टर, नहीं, मैं का टंडन हूँ। आप मेरा बयान लेने आए थे पर मैं बेहोश थी। आपने रणबीर को गलत पकड़ लिया है। उसने कुछ नहीं किया। वो मेरे सुसाइड अटेम्प्ट में उसका बिल्कुल हाथ नहीं था। लेकिन आपके भाई ने तो यही कहा था। मेरे भाई ने जो भी कहा है वो झूठ बोल रहा है, वो गलत कहा है उसने। इसकी कुछ प्रॉब्लम है रणबीर के साथ, इसलिए वो ऐसे रणबीर के साथ कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, रणबीर ने कुछ नहीं किया। इसका मतलब अक्षय ने आपको मजबूर किया खुदकुशी के लिए, इसलिए हमें इन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ था, इन्होंने ही उकसाया था मुझे। क्या बकवास करी है तू? तेरा भाई हूं मैं, मैंने तेरी जान बचाई है, उसकी वजह से तूने नसकाटी बोल रहा उनको। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपका कुछ झगड़ा होगा रणबीर से, इसलिए आप रणबीर के साथ ऐसे कर रहे हैं। रणबीर ने कुछ नहीं किया है, उसे आप प्लीज छोड़ दीजिए। मीका, are you mad? देखा कैसे बिहेव कर रही है अभी भी। अरे तू पागलों वाली बातें करेगी तो बोलूंगा ही ना। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इसे। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। मैं बताती हूँ आपको सच क्या है। सच है कि मीका बहुत गुस्से में थी, अपसेट थी, वो अपने होश में नहीं थी, इसलिए वो खुद ये कर बैठी है। मतलब इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं। जो भी हुआ वो मीका ने अपनी मर्जी से किया है। मीका, I'm sorry मीका, सच बताना पड़ेगा। मुझे पता है तुम पे क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है, तुम कौन से इमोशनल स्ट्रेस से जा रही हो। तुम रणबीर से प्यार करती हो, मुझे सब पता है, पर जो कुछ भी तुमने किया वो गलत किया ना मीका। एक बार हमारे बारे में सोचती, परिवार के, अपनी माँ के बारे में सोचती। एक बार उन्हें देखो, उनके साथ तो गलत हुआ ना, तुम मान लो ना कि तुम्हारी गलती है और तुम गुस्से में थी, अपसेट थी। बता दो प्लीज, प्लीज। और जो कुछ भी तुमने किया गलत किया। इंस्पेक्टर, ये सही कह रही हैं। जो भी गलत किया मैंने ही किया। मैं ही अपसेट थी, मैं अपनी गलती मानती हूँ। सर देखिए, गलती भी मान रही है, इसका मतलब इसमें किसी और की कोई गलती नहीं, रणबीर की तो बिल्कुल नहीं। तो प्लीज इसका बयान ले लीजिए ना, सीरियसली। ये बोल रही है, कबूल कर रही है ना? हाँ इंस्पेक्टर। ये दोबारा ऐसा करेगी भी नहीं, बोलो ना मीका। जिससे नहीं करूंगी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। देखिए, मेरी भी एक बेटी है, इसलिए मैं पहले इंसान हूँ, बाद में पुलिस वाला। आपके साथ कोई गलत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम ये कर रहे थे। लेकिन आप कह रही है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर ठीक है। लेकिन प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ कीजिएगा मत, क्योंकि खुदकुशी करना भी क्राइम है, जानती ना आप? जी। कांस्टेबल, रणबीर को छोड़ दो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मामा जी, आपके लिए चाय बनवाऊं? नहीं पुत्र। ताऊ जी, मीका आ गई है। मीका आ गई? हाँ। तुझे कैसे पता? वो टेरेस पर से मैंने देखा, अभी गाड़ी पार्क कर रहे थे। रुक, मैं दरवाजा खोलता हूँ।
देखा पुत्र, पुत्र ठीक है ना? आइए आइए रणवीर, आइए। जी जी जी। आराम से आराम से आइए। मीका, राशिबू, इसे बिठा दे सोफे पे, बहुत कमजोर लग रही बच्ची। भगवान का शुक्र है कि उनको सही बात समझ में आ गई और रणवीर को छोड़ दिया। नहीं टंडन जी, उन्होंने नहीं छोड़ा इसे। जो कुछ भी किया है मिहिका ने किया है, उसी ने छुड़वाया रणवीर को। वरना हमारे लॉयर ने तो कह दिया था कि छुट्टियां चल रही है, हो सकता है इसे 3 दिन अंदर रहना पड़ता। अच्छा जी, हम इजाजत लेते हैं, चलते हैं। प्लीज मत जाइए ना रणबीर, प्लीज मत जाओ। मैं नहीं रुक सकता यहाँ पे मेघा, सॉरी। रणबीर प्लीज प्लीज, आई बेग ऑफ यू। रणबीर तुम ऐसे चले गए तो मैं, मुझे यही लगता रहेगा कि तुम मेरे साथ ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो। प्लीज ऐसा मत करो रणबीर, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मेघा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? प्लीज मुझे जाना होगा, मेरे लिए बहुत जरूरी है जाना। मेरी माँ भी यही चाहती है और मैं पहले भी गया हुआ हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और तुम्हें ही लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मुझे इस घर में नहीं रुकना चाहिए? आई एम रियली सॉरी, मैं इस घर में नहीं रुक सकता। रणबीर प्लीज, रणबीर। देख रहा है तेरी वजह से बात कहां से कहां पहुंच गई है। अपनी बहन की तरफ देख, उसकी हालत देख। कम से कम अब तो जिद छोड़, माफी मांग ले रणबीर से। माफी? और मैं कुछ गलत नहीं बोला मैंने। तो मैंने गलत किया? मैंने बोला ऐसा? तू पलट के जवाब देने लगा अब मुझे। अक्षय, गलती तेरी है, माफी मांग। सुना नहीं तूने? माफी मांग। अक्षय, तेरी वजह से हमारा सर पहले ही झुका हुआ है। अब प्लीज ऐसा और कुछ मत कर कि हम अपना सर उठाने लायक ही ना रहे। मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझसे कह रहा हूं कि रणवीर से माफी मांग ले। तो कहे तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ दूं? डैड प्लीज प्लीज प्लीज, आप कोई सब करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। फाइन, सॉरी। फाइन। रणबीर पुत्र, अब तू बड़प्पन दिखा। रुक जा यहाँ पर, मीका के लिए, हम सब के लिए, प्लीज। हाँ रणबीर प्लीज, आई एम बेगिंग यू, प्लीज रणबीर मेरे लिए रुक जाओ। तुम बाकी किसी को मत देखो, बस सिर्फ मेरे लिए प्लीज रुक जाओ रणबीर, आई बेग यू। मेघा प्लीज, बस बस बस, तुम स्ट्रेस मत लो। इस हालत में तुम्हें नहीं स्ट्रेस लेना चाहिए, प्लीज। ठीक है, मैं रुक जाऊंगा। कम ऑन, तुम्हें इस हालत में रेस्ट करना चाहिए। चलो। प्राची, भले ही मैं मीका की वजह से यहाँ पे रुका हूँ, लेकिन मीका बहाना है बस। मेरे यहाँ रुकने की असली वजह है, मैं पूरा सच जानना चाहता हूँ। वो सच जो तुम बता नहीं रही हो प्राची, तुम्हारी ये नकली शादी का सच। क्यों हो तुम अक्षय के साथ? क्या है ऐसा जो तुम्हें यहाँ पे रोके हुए? क्या वजह है कि तुम मुझसे छोड़ नहीं रही हो? अच्छा पुत्र, दिव्या, मनप्रीत से कह दो कि एक गिलास पानी भिजवा दे मेरे लिए। अब मैं थोड़ी देर ना मीका के साथ ही रहूंगी। हाँ? पानी मैं लेके आती हूँ दिव्या। बैठ जा पुत्र, आराम से। हाँ, आराम से। टिक जा आराम से पीछे। ऐसे दिल तो कर रहा है कि मैं तुम्हें जाने ना दूं यहाँ से, और यहीं बहुत कुछ पूछूं। बहुत सवाल है जिनके जवाब चाहिए तुमसे, और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा प्राची। दिव्या, मैं
मैं चाय बनवाती हूँ ना। आप लीजिए। रणबीर, थैंक यू। थैंक यू मत बोलो, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारे परिवार के लिए आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे परिवार के लिए। रणबीर, तो ऐसा क्यों कह रहा है तू? मैं क्या गलत बोल रहा हूँ बुआ जी? मुझे गुस्सा आ रहा है उस पर, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम्हें पता है तुमने कितना गलत किया है? इट्स नॉट कूल। बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रणबीर, आई एम रियली सॉरी, बट वो मैं अक्षय भाई के साथ। अक्षय भाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके बारे में बात करनी भी नहीं है मुझे। मैं यहाँ तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ कि तुमने अपने साथ पता है बहुत गलत किया। ऐसा आई एम सॉरी। तुम एक बार अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। ठीक हो जाओ। मीका पुत्र, तुम्हारा पसंद किया हुआ एक भी लड़का आज तक मुझे पसंद नहीं आया। इस रिश्ते को बर्बाद मत होने देना, इस रिश्ते को हाथ से मत जाने देना। मुझे रणबीर बहुत पसंद है। इस लड़के में कुछ अलग ही बात है। इसने मेरे दिल में जगह बना ली है। हाँ पुत्र, बहुत अच्छा लड़का है ये। इसे मेरा दामाद बन जाने दो। मेघा, मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू बनो, इसलिए मैं भी तुमसे यही कहूंगी कि बेटा इस रिश्ते को बिगड़ने मत देना। चलो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है, रब का शुक्र। मेरे तो जान में जान आ गई। अच्छा जी, मैं चलती हूँ अब। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बाय बेटा। हुआ आप भी थक गए होंगे, आप जाओ ना, रेस्ट कर लो। दिव्या है ना मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं तेरे साथ यही रहूंगी। मम्मा आप रेस्ट कर लो, मैं हूँ। एग्जैक्टली, रेस्ट कर लो। तो आराम करना, गप्पे शप्पे नहीं है। ओके ठीक है। आती हूँ मैं थोड़ी देर में, हम फ्रेश होके। मीका, तूने देखा ना, तेरा प्यार जीत रहा है मीका। आई एम सो हैप्पी। लेकिन अक्षय भाई ने सब खराब करने की बहुत कोशिश की। नहीं दिव्या, वो क्या, कोई भी मेरा और रणबीर का रिश्ता खत्म या खराब नहीं कर सकता। रियली दिव्या, रणबीर से बढ़कर ना मेरे लिए अब कोई नहीं है। इनफैक्ट अगर मुझे अक्षय भाई और रणबीर के बीच में अगर चूज करना पड़े ना, तो मैं रणबीर को ही चूज करूंगी। मैं रणबीर से बहुत प्यार करती हूँ दिव्या, और उसे अपना बनाने के लिए अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मैं शपथ लेती हूँ कि इस बच्ची को बेटी नहीं अपनी बहू बनाऊंगी, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है 18 सितंबर से शाम 6:30 बजे ZTV पर। रणबीर, रणबीर। अरे अंकल, आइए बैठे ना। नहीं पुत्र। क्या हुआ सर, सब ठीक है? कुछ हुआ क्या? जरूर कुछ हो जाता अगर तुमने ये सब संभाला नहीं होता। अगर तुमने हमारे इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, मेरी बेटी के लिए ये सब नहीं किया होता तो जरूर हो जाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा। शुक्रिया। अरे नहीं अंकल, बिल्कुल ऐसे मत कीजिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। और मैंने जो सब किया वो सिर्फ आपके लिए और मीका के लिए थोड़ी किया। ये करने के मेरे खुद के बहुत कारण हैं। तो आप प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलिए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने जो किया है वो कितनी बड़ी बात है। तुमने जो कहा कि तुम यहाँ रुकोगे, अगर पुत्र तुम ये नहीं कहते, यहाँ नहीं रुकते तो पता नहीं। अंकल, इट्स ओके, इट्स ओके।
सॉरी पुत्र, मैं कुछ जज्बाती हो गया। नहीं नहीं, इट्स ओके अंकल, इट्स ओके। वैसे देखने में बाहर से बहुत मजबूत लगता हूँ, लेकिन सच बात बोलूं, अंदर से मैं बहुत कमजोर हूँ। खासकर जब बात अपनी बेटी की हो। पुत्र, तुम्हारा जहाँ रुकने का कोई भी कारण हो, मैं तो तुम्हें सिर्फ हाथ जोड़ के थैंक्स ही बोल सकता हूँ। बिल्कुल नहीं अंकल, अगर आप थैंक्स बोलेंगे तो मैं क्या बोलूँगा आपको। मुझे तो आपको इस हिसाब से सॉरी बोलना चाहिए। ये सब मेरी और अक्षय की वजह से ही तो हो रहा है, तो आई शुड से सॉरी। ना पुत्र, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर सॉरी बोलना ही है तो अक्षय को बोलना चाहिए। मैं क्या करूं, मैं बेबस हूं। मेरा बस चलता तो मैं ये सब होने ही नहीं देता। आई नो। पर कहते हैं ना कि जब बेटे का कद बाप के बराबर हो जाए तो बाप के फर्ज ज्यादा लिहाज में बदल जाते हैं। मैं तो अब बेबस हूं, बस बेबस होके तुम्हें थैंक्स ही कह सकता हूं। पुत्र, मुझे थैंक्स बोलने दे। नहीं 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 नहीं, थैंक्स मत बोलिए सर प्लीज। मैं आपकी सारी बेबसी समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप पे क्या बीत रही है, क्योंकि मैं भी तो एक पिता हूँ, याद है ना? इट्स ओके, नो सॉरी नो थैंक यू। चलिए, बहुत देर हो गई है, आप आराम कीजिए, मैं भी आराम करता हूँ। तुम भी आराम कर। मम्मी जी क्या सोच रही हैं आप? क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन सही लगते हुए भी सही नहीं है। मुझे भी सेम लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? आप ज्यादा सोचिए मत। पुत्र, ज्यादा सोचने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। और कहाँ ज्यादा सोच रही हूँ मैं? जो दिख रहा है ना, वही दिमाग में आ रहा है। क्या? कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। जो बातें हो रही है ना, वो उसकी वजह से मैं अंदर तक हिली हुई हूँ। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप अंदर तक हिली हुई हो? मुझे बताइए ना, कौन सी बात है? देखिए, आप अपने अंदर कुछ मत रखिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मुझे बताइए ना, आपको कौन सी बात इतना परेशान कर रही है? रणबीर अरेस्ट हो गया, वो वाली बात? नहीं, रणबीर जिस तरह लौट कर वापस आया, वो वाली बात। मतलब कि पुत्र, सबसे पहले अक्षय ने रणबीर पे इल्जाम लगाया मेघा को सुसाइड करने के लिए उकसाने का। फिर मेघा ने अक्षय पे इल्जाम लगा दिया और पुलिस से ये कहा कि उसके सुसाइड में रणबीर का कोई हाथ नहीं है। हाँ, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये जो मेघा है ना, बिल्कुल रिया की जैसी है। उनके आचार विचार, सोचने का तरीका, सब कुछ एक जैसा है। दोनों एक ही मिट्टी की बनी हुई दिख रही है। हालांकि दोनों अलग अलग घर की बेटियां हैं, लेकिन दोनों ही रणबीर के लिए जान देने को तैयार है। दोनों ही रणबीर से बहुत प्यार करती है। और पुत्र, वो रणबीर के लिए अपने परिवार के खिलाफ भी जा सकती है। और अगर वो रणबीर उनकी जिंदगी में नहीं आया ना, तो उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है। खुद को मारेगी या तो फिर किसी जी जी थैंक यू सो मच। अरे लेकिन थैंक यू किस लिए? आपने जिस तरह से मीका को संभाला, उसे दिलासा दिलाया कि वही आपकी बहू बनेगी। अब शायद जानती नहीं, लेकिन उसके लिए ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। अमृत का काम करेंगी, उसकी सकम भर देगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। ये शादी जरूर होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी जरूर होगी। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। अपने बेटे को छोड़कर जा रही हूँ यहाँ पर। आपने जो वादा किया था मुझसे, वो याद है ना आपको? याद है। रणबीर आज के बाद हमारे यहाँ टंडन हाउस में रहेगा, हमारे साथ। फिर देखना, मेरी गारंटी है रणबीर और मिहिका की शादी हो जाएगी और वो पूरा होगा, जरूर पूरा होगा।
ये बुआ है ना विशाखा जी, बिल्कुल मुझे इस घर की पल्लवी लग रही हो। सच बोलूं मम्मी जी तो मैं चाह कर भी आपसे ये नहीं कह सकता कि आप बेकार में ज्यादा सोच रही हैं, क्योंकि जो आप सोच रही है ना बिल्कुल सही सोच रही है। अच्छा मैं चलती हूँ अब। कल वापस आऊंगी और पक्का वापस आऊंगी। जरूर आइए ना, मैं आपको छोड़ देती हूँ। थैंक यू। ये दोनों कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे हैं। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ मत करो ऐसा। अबे मुझे कुछ बोलने से पहले सोच लियो। तू जानता है मेरा गुस्सा किस लेवल का है। इससे थिंक बिफोर यू स्पीक। भाई वो मत लो, किसी का गिफ्ट है भाई, क्या कर रहे हो आप? शट। भाई हो क्या गया आपको? आप एक गलती नहीं, आप गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मैं कोई गलती नहीं कर सकता, समझा तू? आई कैन नेवर बी रॉन्ग। वैसे एक बात बता, कितने पैसे दे रहा है वो आदमी तुझे? कौन आदमी? रणबीर। क्या चल रहा है तेरे और रणबीर के बीच में? बोल। भाई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा हमारे बीच। अगर कुछ नहीं है तो ऐसे पीछे क्यों जा रहा है? हाँ? My foot। भाई क्या बोलूं मैं आपको? हाँ? आपका ना दिमाग, आपको समझ में नहीं आ रहा भाई। आपको हो क्या गया है? होश खो रहे हो आप अपना, होश। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप इस घर में अपनी इज्जत खो दोगे, अपनी जगह खो दोगे, अपनी वैल्यू खो रहे हो आप अपनी। भाई हो गया तेरा, चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। वैल्यू खो दोगे, फट। क्या होगा भाई इससे? धक्का देने से सब ठीक हो जाएगा? तो दो धक्का ना यार, दो। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ठीक नहीं होगा। फिर आप जैसी चीजें हैंडल कर रहे हो ना भाई, बहुत जल्द प्राची भाभी को भी आप हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे।